अस्सलाम वालेकुम, GTV के साथ मैं हूं शहजादी कमल और मैं हूं माजिद अली खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताएं, भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी आज मकबूजा कश्मीर का दौरा करेंगे। इस मौके पर वादी को फौजी छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जबकि कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने नरेंद्र मोदी के दौरे के मौके पर वादी में हड़ताल की कॉल दे दी है। वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार तनवीर इलियास की कॉल पर तमाम डिवीजन्स में एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं। बुरहान वानी चौक में एहतजाजी रैली में शुरका की कसीर तादाद मौजूद है। एहतजाजी मुजाहरे के शुरका ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे हैं। हम लेकर रहेंगे आज़ादी है हक हमारा, आज़ादी का नारा शुरका लगा रहे हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास की कॉल पर नरेंद्र मोदी के मकबूजा कश्मीर के दौरे के मौके पर आज़ाद कश्मीर भर में यौम सियाह मनाया जा रहा है। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में आज़ादी चौक में रैली निकाली गई, जिसमें भारतीय वज़ीर आज़म के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई है। बता रहे हैं अरहम शेख। जी अरहम, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास की कॉल पर आज आज़ाद कश्मीर भर में जो है वो यौम सियाह मनाया जा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के बुरहान वानी चौक में, जहाँ पर लिबरेशन सेल के ज़ेर तमाम एक बड़ा जो है वो एहतजाजी धरना दिया जा रहा है। इसमें जो है वो बड़ी तादाद में नौजवान बुजुर्ग बच्चे भी मौजूद हैं। जो शहरी हैं, जो कश्मीरी अवाम है, उन्होंने हाथों पर स्याह पट्टियाँ बांध रखी हैं और आज उनका ये कहना है कि जो मोदी है वो मकबूजा कश्मीर में आज के दिन जो है वो अपने दौरे पर हैं और उस दौरे को किसी सूरत नहीं मानते, क्योंकि जो मोदी है वो मुसलसल मकबूजा कश्मीर में जुल्म बर्बरियत के जो है वो पहाड़ तोड़ रहा है और जो कश्मीरी हैं वो मुसलसल अपनी हक के जद्दोजहद आज़ादी के लिए जो है वो जद्दोजहद कर रहे हैं। आज के दिन कश्मीरी को ये कहना है कि जो उनका बुनियादी हक है, हक खुदरादियत, वो उन्हें अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मिलना चाहिए। इसलिए आज के दिन को जो है वो कश्मीरी यौम सियाह के तौर पर मना रहे हैं। जी, आज़ाद कश्मीर मीरपुर में भी वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की कॉल पर यौम सियाह मनाया जा रहा है। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में भी ज़िले कचहरी से चौक शहीदा तक रैली निकाली गई, जिसमें भारत मुखालिफ नारेबाजी की गई। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे उसामा खिज़र से। उसामा, आगाह कीजिएगा। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जम्मू कश्मीर के दौरे के खिलाफ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास की कॉल पर आज आज़ाद कश्मीर भर में यौम सियाह मनाया जा रहा है। आज़ाद कश्मीर भर में जलसे जुलूस और रैलियाँ निकाली जा रही हैं। मीरपुर में भी ज़िले की शहरी से चौक शहीदां तक एक एहतजाजी रैली निकाली गई। इस रैली की क़यादत डिप्टी कमिश्नर मीरपुर अमजद चौधरी ने की। रैली में अंजुमन ताजरा, सिविल सोसाइटी, वकला, स्कूल कॉलेज के तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरका ने बाजुओं पर स्याह पट्टियाँ बांध रखी थी और बैनर उठा रखे थे जिन पर भारत मुखालिफ नारे दर्ज थे। मुकर्रीन का यहाँ पर खिताब करते हुए कहना था कि कश्मीरी जो है मकबूजा कश्मीर में नरेंद्र मोदी के नापाक कदम किसी तौर भी जो है कबूल नहीं करेंगे। जो भारत है मकबूजा कश्मीर से अपनी फौजें फिलफौर निकाले और कश्मीरियों पर जो जुल्म और बर्बरियत कर रहा है उनको फिलफौर बंद करे। यहाँ पर अक़वाम आलम से ये मुतालबा किया गया कि जो कश्मीरी हैं उनको उनका पैदाइशी हक जो है वो उन पर मंगू के मुताबिक दिलवाया जाए। आज आज़ाद कश्मीर भर में जलसे जुलूस और रैलियाँ निकाली जा रही हैं। जी, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरा मकबूजा कश्मीर पर कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के सामने एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहरीन ने भारतीय मज़ालिम के खिलाफ और कश्मीर की आज़ादी के हक में नारे लगाए। मुजाहरे में हुर्रियत कायदीन, सिविल सोसाइटी और कश्मीरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुजाहरीन ने कहा कि भारतीय वज़ीर आज़म के दौरे पर कश्मीरियों ने हड़ताल की कॉल दे दी है। भारतीय वज़ीर आज़म के दौरे के मौके पर कश्मीर में कर्फ्यू नाफिज है। मज़ीद जानते हैं आफ्ताब जहां से। जी आफ्ताब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मकबूज़े कश्मीर के दौरे पर हैं, जिसके खिलाफ जहां LOC के दोनों अतराफ कश्मीरी सरापा एहतजाज है, वही इस्लामाबाद में इंडियन हाई कमिश्नर के सामने हुर्रियत रहनुमा और कश्मीरी जो है यहाँ पर भी एहतजाजी मुजाहिरा जो है वो कर रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर हुर्रियत रहनुमा भी मौजूद है, इनसे भी हम बात करते हैं। सर बताइएगा, क्या कहना चाहेंगे जो जुल्म कश्मीर पे हो रहे हैं और जो वज़ीर आज़म आज भारत के वज़ीर आज़म जो है वो
कश्मीर का दौरा करेंगे? आलमी 10 नंबर दहशतगर्द जिसे गूगल ने नंबर 10 दहशतगर्द करार दिया है, मोदी आज मकबूजा कश्मीर का दौरा कर रहा है, जिसका उसे बिल्कुल कोई हक नहीं है, क्योंकि मोदी ने कश्मीरियों से रियासत छीनी, मोदी ने कश्मीरियों से दफ़ा 370 छीना, मोदी ने कश्मीरियों से उनके हुकूक छीने, 33A छीना। जो एहतजाजी मुजाहिरीन हैं उनका ये कहना है कि उनके दौरे के दौरान ही मकबूजा कश्मीर में 6 जो है वो शहरियों को, कश्मीरियों को जो है वो कत्ल जो है उनका किया गया है, उनको शहीद किया गया है। तो उनका यही कहना है कि वो किस मुंह से जो है वो अब मकबूजा कश्मीर का जो है वो दौरा कर रहे हैं, जहां भारत की जानिब से उन पर जो है वो जुल्म सितम जो है वो ढाए जा रहे हैं। जी, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ने कहा है कि कश्मीरियों के लिए हर दिन यौम स्याह है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरा श्रीनगर के मौके पर अपने वीडियो पैगाम में कहा कि भारतीय वज़ीर आज़म के दौरा श्रीनगर के मौके पर रियासत के दोनों अतराफ यौम स्याह मनाएंगे। नरेंद्र मोदी कश्मीर के दौरे और पैकेज के ऐलान से कश्मीरियों को ट्रैप करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो ये सुन लें, कश्मीरी हिंदुस्तान की तमाम चालों से वाकिफ हैं। सरदार तनवीर इलियास का मजीद कहना था कि कश्मीरी 75 सालों से जो कुर्बानियां दे रहे हैं उसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। आज इस्लामाबाद में मौजूद कश्मीरी शाहराए जमहूरियत पर भरपूर एहतजाज करेंगे। मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर के तमाम शहरों में हिंदुस्तान के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। कश्मीरियों को बुनियादी हुकूक से महरूम करके हिंदुस्तान का अखंड भारत का ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। LOC के उस पार और LOC के इस तरफ दोनों जानब कश्मीरी जो है यौम स्याह के तौर पर मना रहे हैं। नरेंद्र मोदी का मकबूजा कश्मीर के अंदर आना या वहाँ पे किसी पैकेज का ऐलान करना या वो किसी और अंदाज से वो जो ट्रैप करना चाह रहा है, कश्मीरी बुनियादी तौर पर नरेंद्र मोदी और हिंदुत्व की तमाम चालों को जान चुके हैं और वो 75 सालों से कुर्बानियां वो दे रहे हैं जो दी है उसकी दुनिया में, दुनिया की तारीख में उसकी मिसाल नहीं मिलती। आज इंशाअल्लाह हम इस्लामाबाद में शाहराए जमहूरियत के ऊपर भरपूर एहतजाज करेंगे और इसके साथ जफराबाद कैपिटल और आज़ाद कश्मीर के तमाम शहरों में भरपूर एहतजाज किया जाएगा और आज के दिन को यौम स्याह के तौर पर मनाया जाएगा। रमजान में काबिज भारतीय फोर्सेज ने जाली ऑपरेशंस के जरिए मावराए अदालत कत्ल आम में इजाफा कर दिया है। पाकिस्तान की जानिब से मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम की शदीद मजम्मत की गई। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, भारतीय जनता पार्टी जहरीले हिंदुत्व नजरिए के तहत काम कर रही है। मकबूजा कश्मीर में मावराए अदालत कत्ल की शफाफ और फौरी तहकीकात यकीनी बनाई जाए। तर्जुमान दफ्तर खारजा आसिम इफ्तिखार ने कहा, आलमी बरादरी इंसानी हुकूक की संगीन पामालियों और जराइम पर भारत का मुहासबा करे। पाकिस्तान कश्मीरियों को इस्तिस्वाब राय का हक मिलने तक भरपूर हिमायत जारी रखेगा। जनूबी एशिया में देरपा अमन व इस्तेहकाम के लिए कश्मीरी उमंगों के मुताबिक तनाज़ा कश्मीर का हल नागुज़ीर है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने रात को अदालतें खुलने की वजह बता दी। कहती हैं अदालतों को अहकामात की धज्जियां उड़ाते और फिर कहते हैं कि रात को अदालतें क्यों खुली। इमरान साहब आपका सदर पंजाब में आइन शिकनी कर रहा है, इसलिए रात को अदालतें खुलती हैं। आइन शिकनी छोड़ें, पार्लियामान के अगवाकार ना बने। आइन, जमहूरियत और पार्लियामान को यरगमाल बनाते हैं और फिर कहते हैं अदालतें क्यों खुली। इस वक्त पूरी कौम आरिफ अलवी की आइन शिकनी देख रही है। अदालतें खुले तो इमरान साहब साजिश के झूठ बोलने लगेंगे, अदालतों पर भी इल्जाम लगाने लगेंगे। इमरान साहब, उनके सदर अलवी, गवर्नर पंजाब समेत इस आयन शिकन टोले को आर्टिकल 6 की सजा मिलनी चाहिए। PTI बीमार पड़ जाए तब भी हमजा शहबाज हल्फ जरूर लेंगे। आप बीमार जहन, गैर जमहूरी और फसाई शख्स हैं। आपका स्याह दौर रात की स्याही की तरह मिट रहा है। बलूचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले की पोलिंग 29 मई को होगी। 32 अजला में होने वाले इन इंतखाबात में 25,741 उम्मीदवार हिस्सा लेंगे। सूबाई इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इन अजला के शहरी वार्ड्स में 5,939 और देही वार्ड्स में 19,802 कागजात नामजदगी जमा कराए गए हैं। सूबे में सबसे ज़्यादा 2,117 उम्मीदवार ज़िला खुजदार से सामने आए हैं। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर से। बुशरा, मजीद क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, 29 मई को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के लिए 32 अजला में
जो उम्मीदवार हैं उन कागजात नामजदगी जमा कराई, उनकी लिस्टें जो है वो जारी कर दी गई हैं। सूबे में सबसे ज्यादा खुशदार के इलाके से उम्मीदवार सामने आए, जहां पर 2117 उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी जमा कराए, जबकि सूबे में सबसे कम जो है जिला जलमक्सी में उम्मीदवार सामने आए, जहां पर उन्होंने 334 कागजात जमा कराए, जबकि अवारान में 345 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। पशीन में 1771, केच में 1558, जबकि जाफराबाद से 1486 अफराद ने जो है उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं और तमाम कागजात नामजदगी की लिस्ट जो है वो भी जारी कर दी गई है। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल जो है वो भी शुरू किया गया है। 7 मई को उम्मीदवारों की कागजात नामजदगी पर नजरसानी की जाएगी और जिन पे एतराजात उठे हैं उनके एतराजात जो है वो भी दूर किए जाएंगे, जबकि 29 मई को बलूचिस्तान के 32 अजला में बल्दियाती इंतखाबात जो है वो करवाए जाएंगे, जिसकी तमाम तर तैयारियां मुकम्मल करने के लिए इक़दाम तेज कर दिए गए हैं। जी ठीक है बुशरा, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया, आपका शुक्रिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ओहदा संभालने के बाद पहला दौरा लाहौर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज लीगी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पार्टी कन्वीनरशिप के कन्वेंशंस के इनेकाद पर भी मुशावरत करेंगे। आगाह करेंगे आपको वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा लाहौर से मुतालिक। वज़ीर आज़म ओहदा संभालने के बाद आज लाहौर का पहला दौरा करेंगे। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं लाहौर के ब्यूरो चीफ अब्बास नकवी से। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो है वो अपना ओहदा संभालने के बाद पहली मरतबा जो है वो गुज़िश्ता रोज जो लाहौर पहुंचे थे और इस वक्त वो माल टाउन में अपनी रिहाइश गाह पर मौजूद है। इसके साथ साथ शहबाज शरीफ जो है आज लीगी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे और नौ मुंतखब वज़ीर पंजाब हमजा शहबाज के हलफ के हवाले से भी उनसे मुशावरत की जाएगी, जबकि इसके साथ साथ जो कानूनी टीम है उनके साथ भी उनकी मुलाकातें मुतवक्का है। पंजाब में जो ब्यूरोक्रेसी है, क्योंकि कहा जा रहा है कि आगे 1 से 2 दिन के अंदर जो है हमजा शहबाज ये कभी इम्कान है कि हलफ ले सकते हैं, तो मुख्तलिफ किस्म के ब्यूरोक्रेट से भी उनकी मुलाकातें मुतवक्का है। जबकि जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हैं वो जाती उम्रा में अपने वालिद और वालदा की कब्रों पर फातिहा खानी भी करेंगे और इसके अलावा 1 से 2 इवेंट्स पे भी जाने का उनका कभी इम्कान है। लेकिन इस वक्त जो है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो है वो इस वक्त अपनी रिहाइशगाह मॉडल टाउन में मौजूद है। जी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त अपनी रिहाइश का मॉडल टाउन में मौजूद हैं, जबकि वो आज अपने पार्टी रहनुमाओं से भी मुलाकात करेंगे। ब्यूरो चीफ लाहौर अब्बास नकवी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। पेशावर के एमपीए हॉस्टल से फरार रुकने सूबा असम्बली फैसल ज़बान के फरार के खिलाफ मुतासरा खानदान ने जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया, जबकि सिक्योरिटी पर सवालात उठा दिए। कहते हैं अगर फैसल ज़बान को गिरफ्तार न किया गया तो वो एहतजाज करने पर मजबूर हो जाएंगे। फैसल ज़मान दोहरे कत्ल के केस में गिरफ्तार थे। मजीद जानेंगे पेशावर में नवाब शेर से, जो इस वक्त मुतासरा खानदान के साथ ही मौजूद हैं। नवाब बताइएगा। जी बिल्कुल, एमपीए हॉस्टल से रुकनी सूबाई असम्बली फैसल ज़मान के फ़रार के वाक़े के ख़िलाफ़ मुतासरा फैमिली इंसाफ के लिए पेशावर प्रेस क्लब पहुंच गई है, जो कि मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। उनसे बात करते हैं। जी आप लोग क्या मुतालबा करेंगे, जो आपके भाई का जो कातिल है वो फ़रार हो गया है और किसकी कोताही आप समझते हैं कि है? मैं बेसिकली इंसाफ के लिए आया हूँ यहाँ पे कि ये तो मैं खुद चाहता हूँ कि इसकी जुडिशल इंक्वायरी हो और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, चीफ़ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट पेशावर हाई कोर्ट से दरख्वास्त करता हूं कि इसको देखें कि एक दहशतगर्द किस तरह पुलिस की कस्टडी से भाग गया। आइंदा के लिए हम इंशाल्लाह इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे इमरान खान साहब के पास। के बाद जनूबी पंजाब के जिला राजनपुर में लंपी वायरस फैलने लगा। वायरस से बचाव की वैक्सीन ना मिलने की वजह से मवेशी पालने वाले हजरात परेशानी का शिकार हैं। मकामी अफराद के मुताबिक वायरस से रोजाना 6 जानवर मर जाते हैं। आपको बताएंगे सिंध के बाद पंजाब के जनूबी पंजाब के जिला राजनपुर में भी लंपी वायरस फैलने लगा है। वायरस से बचाव की वैक्सीन ना मिलने की वजह से मवेशी पालने वाले हजरात परेशानी का शिकार हैं। मकामी अफराद के मुताबिक वायरस से रोजाना 6 जानवर मर जाते हैं। आपको बताएं कि इस्लामाबाद के सेक्टर G7 रमजान सस्ता बाजार को रातों रात मॉडर्न बाजार तो बना दिया गया, लेकिन अशियाए जरूरिया बाजार में मौजूद ही नहीं है। इस्लामाबाद के शहरी इंतजामिया के लगाए गए सस्ते बाजार के हवाले से क्या राय रखते हैं, देखते हैं इस्लामाबाद से बिस्मा रफीक की रिपोर्ट। नई सजावट, नई कुर्सियां, नई कनोपियां और बड़ी बड़ी स्क्रीनें। इस्लामाबाद का G7 रमजान सस्ता बाजार रातों रात मॉडर्न बाजार में तब्दील हो गया। इस्लामाबाद का ये सस्ता बाजार सजावट में तो नंबर ले गया, मगर अशियाए जरूरिया बाजार में दस्तयाब ही नहीं। शहरियों का कहना है कि फलों के अलावा बाजार में कुछ मौजूद ही नहीं, जबकि कीमतें भी आम मार्केट से ज्यादा हैं। रेट्स भी यहाँ पे बहुत ज्यादा है। ठीक है, सस्ता बाजार खाली नाम का सस्ता बाजार है। ठीक है, तो
यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ ऐसी नज़र नहीं है जहाँ पे जो सस्ती हमें मिल सके। गरीब आवाम उम्मीदें लगाए बैठे थे मगर अफसोस खाली हाथ ही लौटने पर मजबूर। खवातीन का कहना है कि किसी बड़े हुक्मरान के दौरे के बाद रातों रात फलों और सब्जियों को इज्जत दे दी गई है, जबकि स्टॉल्स पर रेट लिस्ट भी आवेजा नहीं। कृष्णा आप एक दिन पहले आती यहाँ पे देखती ये बेचारे सब्जियों को आज इज्जत मिली है, यहाँ पे पड़ी हुई है वाइट टेबल के ऊपर। चंद स्टॉल थे, आज तो खुद थोड़े से कुछ ज़्यादा हुए हैं, बल्कि इससे भी कम थे। ये इज्जत आज ही दी गई है स्पेशल, शायद किसी का विजिट था, मुझे नहीं पता। लोगों का मजीद कहना था कि बेहतर होता अगर सस्ता बाजार में सजावट के बजाय गरीब आवाम को रिलीफ देने पर जोर दिया जाता। इस्लामाबाद G72 रमजान सस्ता बाजार रातों रात मॉडर्न बाजार में तब्दील कर दिया गया। अब देखना यह है रमजान में कीमतों का ऊंट किस करवट बैठता है, पुराने पाकिस्तान की जानिब या नए पाकिस्तान की जानिब। कैमरामैन कामरान शौकत के साथ बिस्मा रफीक, GTV न्यूज़, इस्लामाबाद। लाहौर मोटरसाइकिल मार्केट रोड गुज़िश्ता कई सालों से टूट फूट का शिकार है। शहरी कहते हैं कई बार मुंतखब नुमाइंदों को बताया मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। रोड के टूटे होने की वजह से मोटरसाइकिलों और गाड़ियों को शदीद नुकसान हो रहा है। तफसीलात वहीद गुज्जर की रिपोर्ट में। जी हाँ, ये मनाजर है लाहौर की फतेह मोहम्मद रोड मोटरसाइकिल मार्केट के, जहाँ अवामी नुमाइंदे सिर्फ वोट के लिए आते और फिर गायब हो जाते हैं। शहरियों का कहना है कि गुज़िश्ता कई सालों से इस रोड की मरम्मत नहीं की गई, मोटरसाइकिल और दीगर गाड़ियों को नुकसान हो रहा है। मोटरसाइकिल वाले बहुत तंग होते हैं, गाड़ी वाले बहुत तंग होते हैं। मोटरसाइकिल इधर पंचर हो जाते हैं। हाँ जी, ये मेन रास्ता बहुत रश होता है इधर। दुकानदारों का कहना है इस रोड से गुजरना बहुत मुश्किल हो गया है, बारिश का पानी भी जमा हो जाता है, कई मोटरसाइकिल सवार गिरकर जख्मी भी हो जाते हैं, जबकि कारोबार भी बहुत मुतासिर हो रहा है। 20-25 साल हो गए सड़क नहीं बनी, पानी खड़ो जाता, नमाजियां छुट्टा पैंदियां, साडा कारोबार भी इत्थे सारा मुतासर हो रहा है। इन्होंने चाहिए सड़क बना दें बस। इंतजामिया को फतेह मोहम्मद रोड को फौरी मरम्मत करने के लिए तरजीह बुनियादों पर इकदाम करना होंगे, ताकि न सिर्फ यहाँ से गुजरने वालों की मुश्किलात कम हो बल्कि ताजिर भी बेहतर तरीके से काम कर सके। कैमरामैन सलमान मिराज के साथ वही गुज्जर, GTV लाहौर। कराची के इलाके मलीर काला बोझ में भी सड़क गुज़िश्ता 1 साल से शदीद टूट फूट का शिकार है। शहरियों का कहना है तकरीबन 1 साल हो गया इस सड़क को टूटे हुए, मगर इंतजामिया की जानिब से इसकी मुरम्मत पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। मजीद जानते हैं हमारी नुमाइंदा हफ्सा शकील से। जी हफ्सा, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मलीर के इलाके काला बोर्ड में, जहाँ की आप सड़कों का हाल देख सकते हैं कि सड़कें जो हैं वो इंतहाई टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं। पीछे आप देख सकते हैं कि नालों की दीवारें जो हैं वो तक नहीं है। यहाँ पे लोगों का कहना है कि ये सड़क जो है वो आए दिन जो है वो हादसात का शिकार होती है। लोगों को जो है इस सड़क की वजह से इंतहाई मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि 1 साल से जो है सड़क के ऊपर जो है वो ध्यान नहीं दिया गया है। पीछे आप देख सकते हैं कि सड़क को जो है वो कूड़ा करकट बना दिया गया है। लोगों का मुतालबा है हुकूमत से कि इस सड़क के ऊपर जो है वो इस सड़क को बनवाया जाए, यहाँ की जो नालों की दीवारें हैं वो लगवाई जाएं, ताकि लोगों को जो है वो मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जी, मुल्क भर में बिजली की लोड शेडिंग में कमी ना आ सकी। नेशनल ग्रिड में 300 मेगावाट की कमी के बायस कई घंटों तक बिजली की बंदिश जारी है। शदीद गर्मी में सहरो इफ्तार मुश्किल हो गया। मुल्क के मुआशी हब कराची में लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी 4 से 6 घंटे बिजली गायब रहने लगी, जबकि कई इलाकों में बिजली की बंदिश दौरानिया 9 घंटे से तजावुज़ कर चुका है। पंजाब के शहरी इलाकों में 8 से 9 घंटे और देही इलाकों में 10 से 12 घंटे बिजली की फराहमी मुअत्तल रहती है। पेशावर में भी शहर और नवाही इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग ने आवाम की परेशानी में इजाफा कर दिया। बिजली न होने से घरेलू सारिफीन के साथ साथ कमर्शियल सारिफीन को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कोयटा में भी बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों की परेशानी में इजाफा कर दिया। रमजानुल मुबारक के दौरान भी कराची में मुसलसल गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। लोड शेडिंग के सताए शहरियों ने बिजली के आलात खरीदना कम कर दिए, जिसके बायस शहर में इलेक्ट्रिकल मार्केट शदीद मुतासिर हो चुकी है। हमारे नुमाइंदे इस वक्त डेंसो हॉल मार्केट के अंदर ही मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि मार्केट की सूरत हाल क्या है। सज्जाद, क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के ताजर? जी बिल्कुल, देखें इस वक्त हम मौजूद हैं डांस हॉल के इलेक्ट्रिकल मार्केट में, जहां पर दुकानदार काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं गैर एलानिया लोड शेडिंग से।
इनका यही कहना है कि जो गैर एलानिया लोड शेडिंग है उसमें काफ़ी इजाफा हो गया है। आम दिनों में तो ये कम थी, लेकिन अब जब से माह रमज़ान शुरू हुआ है तो गैर एलानिया लोड शेडिंग में काफ़ी इजाफा हो गया है, जिससे इनका जो कारोबार है वो शदीद मुतासर हो रहा है। इस हवाले से जब बिजली की जो अशिया होती हैं वो तमाम तर उसको चेक करना, लाइटिंग चेक करना, तो उसका जो डिपेंडेंट होते हैं वो बिजली पर डिपेंडेंट होते हैं। बिजली के बगैर ये काम मुमकिन नहीं होता। अगर कोई भी कस्टमर कोई भी चीज़ लेने आता है इलेक्ट्रिकल की तो वो सबसे पहले चेक करता है। तो इनके पास जब लाइट नहीं होती तो फिर कस्टमर खाली हाथ चला जाता है या फिर वो दूसरी मार्केट्स का जो है वो दौरा करना शुरू कर देता है। इस हवाले से इनका यही मुतालबा है कि अगर बिजली नहीं होगी तो बिजली से इनका जो कारोबार है वो काफ़ी मुतासर होगा। कभी कभी ऐसा भी दिन आता है कि जिस दिन ये खाली हाथ बग़ैर किसी दिहाड़ी के खाली हाथ घर चले जाते हैं। तो इन्होंने ये मुतालबा किया है वफाकी हुकूमत से कि इलेक्ट्रिक से कि ये जो गैर एलानिया लोड शेडिंग है पहले तो इसको ख़त्म किया जाए, उसके अलावा जो लोड शेडिंग है उसको रात में किया जाए ताकि इनका कारोबार इससे जो है वो मुतासर ना हो। जी, अपडेट शामिल करते हुए आपको बताएं, कराची में लड़की के लापता होने का एक और वाकया सामने आ गया। गोल्डन टाउन की दुआ के बाद सऊदाबाद की निम्रा गुज़िश्ता 5 रोज से लापता है। निम्रा की वालदा ने बच्ची की बाजियाबी की अपील कर दी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वजीहुद्दीन से। जी वजीहुद्दीन, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? बिल्कुल, मलिर सऊदाबाद की हुदूद से जो है ये निम्रा नामी लड़की जो है ये लापता हो गई। ये मुबैना तौर पर बताया जा रहा है कि ये जो है घर से सामान लेने के लिए निकली थी, जिसकी जानिब वालिदा का सामने बयान दिया। उनके कहना है कि जब मैं वापस घर आई तो मेरी बेटी जो है नहीं थी घर पे। बताया जा रहा है कि जो है मैट्रिक क्लास की तलबा आलिम थी, जिसको जो है अब कुछ दिन बाद जो इसके पेपर भी होने वाले थे, जो उनकी वालिदा उसके बयान जो सामने आया, बताया जा रहा है कि सुबह 9 बजे टाइम में तकरीबन अपने घर से जो है बाहर निकली थी। वालिदा ने जो है हुकूमत से अपील की है, आला हुकाम से अपील की कि इस बच्ची को जो है ढूंढा जाए। बताया जा रहा है पुलिस हुकाम की जानिब से जरा बताते हैं कि वाक़े का मुकदमा जो है वो भी दर्ज कर लिया गया है और तफ्तीश की जा रही है, जबकि जो इलाके के जो लोग हैं उनसे भी जो है पूछताछ पुलिस ने जो है शुरू कर दी गई है। ताहम अब तक मालूम नहीं हो सका है कि निम्रा जो है कहाँ लापता हुई, मुबैना तौर पर इसको अगवा किया गया है। इस हवाले से पुलिस को कहना है कि जो है मामले की तफ्तीश भी कर रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वजीहुद्दीन तफसीलात बताने के लिए। अब आपको बताएं कि ईद करीब आते ही कोयटा में बलोची चप्पल की मांग में इजाफा हो जाता है। कोयटा के शहरियों ने चप्पल की खरीदारी के लिए प्रिंस रोड का रुख कर लिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद फैजान खान। ईद हो और कोयटा वाले बलोची चप्पल ना पहने, ऐसा हो नहीं सकता। प्रिंस रोड पे कायम दुकानों में हाथ से तैयार की गई मुख्तलिफ इकसाम की बलोची चप्पलें फरोख्त की जाती हैं। शहरी कहते हैं ये चप्पलें मजबूत होने के साथ साथ सकाफत का हिस्सा भी हैं। बलोची चप्पल होते हैं, एक तो जो है हाथ से बनते हैं, ऊपर से काफ़ी इसका स्टाइल जो है ना हर कोई पसंद भी कर लेता है और ये बहुत मज़े की होती है, मजबूत भी होती है। शक आप जिस तरह भी इस्तेमाल कर उसको कुछ भी नहीं होती, तो इस वजह से हम लोग बहुत शौक से पहनते हैं। बहुत ही अच्छी क्वालिटी की चीज़ जो खुद बनाती है और जो दूसरा दुकानों पे होते हैं तो वो आपको मिलता है 2-2.5 हज़ार रुपये का, और यहाँ पे जो मिलता है 1500 रुपये का बिल्कुल अच्छी चप्पल आपको मिलता है। बलोची चप्पा फरोख्त करने वाले कहते हैं बलोची चप्पा तैयार करने का ऑर्डर दीगर सूबों से भी आता है। गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल कीमतों में 200 से 300 रुपए तक का इजाफा हुआ है। बलूचिस्तान का सकाफती चीज़ है, ये दूसरे शहरों से भी आता है ऑर्डर, हम लोग बनवा के भिजवा देते हैं, तो इनकी मजबूती भी बहुत है और चीज़ भी अच्छी चीज़ है। बलोची चप्पा की मांग में इजाफे की एक वजह मुनासिब कीमत भी है, लेकिन बढ़ती महंगाई के असरात इस पर भी पड़ने लगे हैं। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ मोहम्मद फैजान खान, GTV न्यूज़ कोयटा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए GTV न्यूज़।